नहीं जिसमें गुलाबी इल्ली नहीं हो। है। जितने भी दावे किए हैं सारे चौपट है। तो अभी किसान कोविड के बाद में रुका है, सोचने पर विवश है कि अब हम रुकें और कहाँ खर्च कम हो और कैसे हम आगे बढ़ें। ये इसकी ज़रूरत नहीं थी बिजी की, लेकिन फिर भी आया है, ठीक है। बस पैसे बनाने वाली गणित है सब कुछ। पानी के सोर्सेज आपके यहाँ वाटर लेवल कितना है वहाँ पर? 200-300 फीट में है सर पानी। 300 फीट। ओके। और टीडीएस क्या है वहाँ पर? टीडीएस उसका पानी का 7.5 से 8 सर। 7 to 8 ओके। अभी जाके अभी चक्कर सब क्या करना बहुत दिन से पहले किया था सर। अभी वो पहले था सर, वो थोड़ा पोस्टपोन हो गया हमारा। हाँ हाँ हाँ। अभी सब चक्कर को आ रहा था सर। रीडिंग क्या है, मट्टी का क्या है, इसमें क्या है, क्या डालने का, रिपोर्ट। हेलो। कावेरी में दूर है, दूर है, लंबा है सर। फिर भी हमको ये नहीं साउथ के तरफ जाएगा तो सर हम आगे प्लाट के पास कहाँ पर हैं? काली नदी है सर। मेन नदी अंदर प्लाट के पास नहीं भैया, वो भास्कर वाले को ओके बोलना था। ये 8000 पौधे का साइड है। ये 8000 प्लांट लगा हुआ है। यह प्लांटेशन डेट है इसकी 20 फरवरी 2020। और यहाँ पर रेवा प्लस लगा हुआ है, 4 साइकिल वाला प्लांट है ये। और 70-30 फार्मिंग फॉलो किया है। मतलब हम ये कहेंगे कि यहाँ पर मिक्स फॉलो किया है। फर्टिलाइज़र जो वो दे रहे थे उनमें थोड़ी बहुत कमी पेशी हुई है, लेकिन जो सूत्र है कि आपको 10 फीट पर नाली करना है और 7 फीट पर कचरा रहना चाहिए, मतलब 70% ज़मीन पौधे के लिए, और लगाने के बाद एक भी कल्टीवेशन नहीं करना है। ये सूत्र 100 फॉलो किया है। प्लांट रेवा प्लस लगाया है, लेकिन फर्टिलिटी भी करी है उन्होंने, जो वो रेगुलर फर्टिलाइज़र दे रहे थे। आइए देखते हैं हम। फ्लावरिंग सारी आ चुकी है। जो केवल गैप फिलिंग, यहाँ पर सुअरों का प्रकोप है, नर्मदा किनारे है और वो जंगली सुअर हैं, ये बागड़ भी उसी लिए लगा रखी है। वो क्या करते हैं, जब प्लांट लगता है तो वो उसका निकाल करके गूदा खाते हैं। इतना बड़ा पौधा होता है, जब तक निकालते रहते हैं। उसकी वजह से कुछ जो गैप फिलिंग गई थी 8000 में करीब 50-100 पौधे कुछ गए होंगे, उनमें फ्लावरिंग आना बाकी है। बाकी पूरा प्लांट वन शॉट फ्लावरिंग है। 10 से 12 दिन में 8000 पौधों पर फ्लावरिंग है, 10 से 12 दिन के पीरियड में। ये आंधी तूफान चला था, उसमें कुछ 2-4 पेड़ गिर गए हैं। अभी बीच में काफ़ी बारिश यहाँ पर बाद में हुई। बारिश के समय बारिश हो नहीं रही है, बारिश की आवश्यकता नहीं है जब बारिश हो रही है। सामने फार्मर ही हैं जिनका प्लॉट है। राम राम काका जी। आपके प्लाट को देखने के लिए पूरे भारत के कोने कोने से फार्मर आ रहे हैं कि काका ने क्या जादू किया है, कैसे काम कर रहे हैं। काका का परिचय ले ले भाई। मैं किसान रघुवीर सिंह सोलंकी, ग्राम आउली, तहसील अंजड़, जिला बड़वानी। काका जी, आप सारे फार्मर कर्नाटक से हैं, बाबूजी भी हैं साथ में। इनका किसानों का ग्रुप है, इन्होंने फार्मर प्रोड्यूस कंपनी बनाया है, 200 किसान हैं। और इन्होंने किसान पाठशाला को देखते हुए ये तय किया है कि अब आगे ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करेंगे और केला करेंगे तो बलराम भैया जो बता रहे हैं वो करेंगे। तो ये भी मेरा भी सौभाग्य है कि आप इतनी दूर से आए हो। आइए प्लाट देखते हैं। ये ओरिजिनल डिजाइन का हम कह सकते हैं कि जो नीचे तक का डंडा रहेगा उसमें मोटाई मिलेगी। अच्छा, ये आपको दिखेगा कि डंडे की मोटाई और सब कुछ।
एक्चुअल जो ये टाइमिंग था लगने का, जो 20 फरवरी का प्लांटेशन हुआ, तो हमारे यहाँ इस टाइम को, काका जी आगे आइए, हमारे यहाँ इस टाइम को एकदम ऑफ सीजन माना जाता है। मतलब इस समय अगर किसी का 20 किलो के ऊपर वजन आ गया, मतलब उसने अच्छी फार्मिंग करी है। क्योंकि फरवरी में प्लांटेशन किया, फरवरी 20 खत्म हो गया, अब मार्च, तो 20 मार्च के बाद तो गर्मी चालू हो जाती है, यहाँ पर गर्म हवाएं लगने चालू हो जाती हैं। 20 फरवरी को ही शायद 35-36 डिग्री तो टेम्परेचर होगा जी, इतना 20 फरवरी को ही रहता है। और अगर मैं बात करूं कि अप्रैल और मई का टेम्परेचर, तो अप्रैल लास्ट से आपको 42-44 प्लस हो जाता है, और 15 मई से आपको कंटिन्यू मिलेगा 15 जून तक 47। 15 मई से यहाँ का टेम्परेचर, जहाँ हम खड़े हैं बड़वानी में, अगर हाफ शर्ट पहनकर इस तरह से आप अगर मई में 20 मई के बाद 11 बजे, दोपहर की भी बात नहीं कर रहा हूँ, 11 बजे अगर बाइक से निकलोगे और 12 बजे वापस घर आओगे तो ये जलन करने लग जाएगा। इस तरह का टेम्परेचर है। और इस तरह के टेम्परेचर में अगर ये फल है, तो यहाँ के तो सारे बड़वानी के और आसपास के किसान संतुष्ट है कि एक साथ फ्लावरिंग आना और फल की ये क्वालिटी आना इस मौसम में। हमारे यहाँ जो अच्छा उत्पादन देता है वो मौसम है जुलाई का प्लांटेशन या अगस्त का प्लांटेशन, जो प्रकृति के सपोर्ट में चलता है, या 15 जून के बाद का प्लांटेशन। न ठंड मिलेगी न गर्मी मिलेगी जो प्लांट को इफेक्ट दे, उसका उत्पादन। अगर यही फील्ड में ये प्लॉट 1 से 30 जुलाई के बीच में होता तो शायद इसमें 30% इम्प्रूवमेंट मिलता आपको और भी। हालांकि ये बहुत बेस्ट है हमारे हिसाब से। अभी आप दक्षिण भारत से हो तो मैं आपको ये समझ रहा हूँ कि आपके यहाँ तो डबल ही प्लांट रहेगा, वहाँ का क्लाइमेट और जो सपोर्ट करना है। ये पूरा ग्राफ लगा रखा है 5x7। अगर हम देखेंगे तो लाइन से लाइन ये जो है ड्रिप लाइन, ये 5 फीट पर है, और प्लांट से प्लांट देखेंगे तो ये 7 फीट पर है। अब इसके सामने नहीं है, जिगजैग है, तिरछा है। ये इसके लिए है कि हम टेम्परेचर से बहुत दुखी हैं, गर्म हवाएं बहुत आती है तीव्रता से। तो अगर ऐसा भी देखेंगे तो 5 फीट पर गर्म हवा घुसने में रुकावट आएगी, और ऐसा देखेंगे तो 3.5 फीट दिखेगा, क्योंकि 7 के बीच में एक आ गया है। तो ये 3.5 हवा अंदर घुसने में रुकावट आएगी। उसके बावजूद बाउंड्री पर अगर आपने नोटिस किया हो तो गन्ना घास लगाया है, ताकि गर्म हवा ठंडी हवा अंदर बाहर ना हो। अब अगर प्लांट में आपके कुछ क्वेश्चन बन रहे हो तो आप बात कीजिए। ये कट किया है सर, कितने दिन में कट करते हैं ये ऐसा गड़ा? हाँ, ये जब फ्लावर नीचे आता है तो फ्लावर उसके पहले पत्ते खिलते हैं, वो नीचे आता है, और ये सारी पत्तियां खिलने के बाद में डंडा 9 इंच लंबा रहना चाहिए एटलीस्ट फ्लावर बाहर आने के 10 से 12 दिन के अंदर। इसको कट करना है और नीचे के केले 2 रखना है, ताकि इसमें जो सड़न आएगी, अभी थोड़ी थोड़ी ये सुराग हो रहा है, ये ऊपर ना बढ़े, और ये केले को भोजन लेने के लिए न्यूट्रिशन नीचे तक आएगा तो यहाँ तक हरा रहेगा, तो आखिर वाला पंजा भी न्यूट्रिशन अच्छे से अच्छा मिले उसको। सर अभी एक प्रश्न है जी, ये छोटा वाला ना है, क्या बोलते हैं इसको? शक्कर। हाँ, नया ये काट के F1। हाँ F1 है ना, ये F1 काट के दूसरे जगह में लगाएगा आता है या नहीं? करते थे। हाँ, लगा सकते हैं। तो हम उस हमारे कर्नाटक में वैसा कर देते हैं हमने। ये सभी आता ना, ये सभी काट कर ये फल होने के बाद हाँ, हम क्या करते हैं, ये सभी तो बोलना है कि जो डेटा दिया था वो काम में ले लो, वो सही है, ओके है। एक्चुअली हम हमारे इधर क्या करते हैं सर, पहले अगर समझो इसका ये हो गया ना, फल आ गया ना, तो ये इसको निकाल देते थे, फिर वापस इसको कट करके जो नया आता था उसको ये करते थे, और उसको बेरे जगह में लगते थे। दूसरे किसान अगर लगाता है तो वो सभी ये लगाया जा सकता है। ये जो है शक्कर, इसको यहाँ से गेती से खोदने के बाद नीचे का इसका गुठली आएगा, उसको कंद बोलते हैं, कंद, और क्षेत्रीय भाषा में गठान भी बोलते हैं। तो यह दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करोगे तो अच्छा आएगा, 100 आएगा। फिर एक बात
वो टिश्यू कल्चर होता है, ये कंद होता है। हाँ, कंद होता है ना, दूसरा जगह के लगाते हैं वो टिश्यू भी नीचे रहता है या दूसरा नेचर रहता है वो प्लांट को। ओके, टिश्यू कल्चर एक केवल टेक्नोलॉजी है कि उसको बड़े पौधे को सिंक करके बॉटल में डाल दिया, वो भी आएगा कंद से ही। अगर इसका प्लांट हमें बनाना है तो यहाँ से ही कंद लेना पड़ेगा, इसको इनिशिएशन करेंगे, बोतल में सुक्रोज के अंदर रखेंगे 28 दिन। तो ये जो कंद का सेंटर का हिस्सा 1 इंच बाय 1 इंच का रखा हमने, वो ऐसा मल्टी करेगा और वह फिर उसे कट करके अलग बोतल में रखा जाएगा। नहीं सर, अब टिश्यू कल्चर एक्चुअली हमारे दिमाग में जो है टिश्यू कल्चर में टाइमिंग, प्रॉपर टाइमिंग होगा। जो अब जो ये खेला निकल रहा है तो ये 10 से 15 दिन के अंदर ही आपको पूरा एक साथ 4000 पेड़ का ये निकल आया फ्लावर। तो वही कंडीशन ये कंद का भी होगा। हाँ, इसके लिए क्या रहेगा कि आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें पत्ते दिखेंगे आपको जी। ये ठीक है, ये जैसे मैंने निकाला एक पत्ता, ठीक है, ये दूसरा पत्ता। तो केले में जो पूरा खेल है, पत्तों का खेल है कि कितने पत्ते की उम्र है पौधे की। ये दूसरा पत्ता, ठीक है, ये फिर अगर और हम आगे जाएंगे तो ये तीसरा पत्ता निकला, तो इसमें टोटल उम्र है 50 पत्तों की। ठीक है, टिश्यू कल्चर की साइकिल में। और टिश्यू कल्चर के बाहर आता है तो 35 पत्ते, 15 से 18 पत्ते वहां पर यूज होते हैं। अब हमने जो कंद लिया वो कितने पत्ते की उम्र का है ये हमें वेरीफाई पहले करना पड़ेगा। तो फिर कंद उतने ही साइज के लो ताकि वो एक साथ फ्लावर आए। वही बात है कि आपने 4 साइकिल का लिया है या 8 साइकिल का लिया है पौधा, तो वेरिएशन, आगे पीछे फ्लावरिंग, ये सारी चीजें। हम अगर कंद ले रहे हैं तो ये उत्पादन नहीं देगा ऐसा नहीं है, 100 उत्पादन देगा, सही उत्पादन देगा, लेकिन हमें एक ही साइज चाहिए। साइज में अब हम ऐसा साइज नहीं मान सकते। अगर मैं बात करूं तो इसकी बात करूं तो ये जो साइज है और ये साइज है, इसमें फर्क है। अगर हम ये समझे कि ये छोटा है ये बड़ा है इसको नहीं लेना है तो वो गड़बड़ी होगी। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि इसके कितने पत्ते आ चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इसको काट दिया तो कहां से गिनोगे? तो फिर यहां से गिनती होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अल्टीमेट हमारा जो कंद लिया जा रहा है वो कितने पत्ते का है, एक बार वो सिमिलर होना चाहिए। दूसरा, अगर पत्ते की गिननी में कंफ्यूजन है तो फिर मोटा पतला देख लो, हाइट नहीं देखना है, मोटा पतला। कि अगर हमने 400 ग्राम का लिया और हमने कंद निकलवाए तो भले ही समय लगे, एक दिन 2 कर्मचारी को बिठाओ, जो ढेरी है हमारी 10,000 गांठ अगर निकाली है तो उसमें 400 ग्राम तोल करके अलग करो, मतलब 350 से 450 1 लाट हो गया। 450 से 550 अगर आ रहा है तो दूसरा लाट हो गया, 550 से 650 आ रहा है तो तीसरा लाट हो गया। तो 1 2 3, फिर 350 से नीचे का लेना नहीं, 650 से ऊपर का लेना नहीं। अब आपकी 10,000 गांठ है, उसमें कुछ फेंकने में आएगा, 3,000 3,000 3,000 के क्लस्टर बने, तो उसमें फिर आपको क्या करना है कि ये जो एक साइड है, ये खेत चालू होता है वहां से एक तरफ लगाना है, फिर मिडिल का मिडिल में लगाना है और लास्ट का लास्ट में लगाना है। तो अब आपके यहाँ फ्लावरिंग इस पॉकेट की एक साथ आएगी, इसकी एक साथ आएगी, इसकी एक साथ आएगी। ये हम ग्रेडिंग करके टिश्यू कल्चर के ही तरीके से उसका उत्पादन कंद का भी ले सकते हैं। अगर मिक्स लगाया तो पूरे खेत में फिर मिक्स फ्लावरिंग आएगी। जो छोटा है उसकी लेट फ्लावरिंग आएगी, जो बड़ा था 650 ग्राम का उसके पत्ते आ चुके हैं उसकी पहले फ्लावरिंग आएगी। अब हमारा क्या है सर, इतना इतना है, इतना इतना है, एक जड़ इतना इतना है, एक जड़ इतना इतना, पानी बहुत है इससे। इसको कैसा एडजस्ट, एक गया सर, एक मर गया है। ओके ओके, उसको कैसा करना सर हमारा? टोटल फील्ड में जो फर्टिगेशन जा रहा है, तो अभी जो कंधे तक है, मतलब बहुत ज़्यादा उम्र हुई नहीं है, लेकिन पूरे खेत में जो फर्टिलिटी जा रही है, जो आप मैनेजमेंट कर रहे हो वो ठीक है। लेकिन जो छोटा प्लांट है उसको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा करना पड़ेगा मतलब बेस्ट एक्स्ट्रा क्या किया जा सकता है,
तो हम उसको NPK तीनों रेडी फूड, या तो आप ऑर्गेनिक में जा रहे हो तो 150 लीटर पानी लेना है, उसमें 30 किलो ताजा गोबर लेना है, गोबर कौन सा लेना है सर? किसी भी चलने फिरने वाले प्राणी का, नहीं बराबर ओके। गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली इंसान सब चलेगा। चलने फिरने वाले प्राणी का गोबर 150 लीटर पानी, 25 से 30 किलो ताजा गोबर, 3 किलो 19-19 लेना है जो फर्टिलाइजर आता है, या 12-32-16 जो आता है इफको, वो लेना है, जिसमें NPK तीनों हो। कितना लेना है? 3 से 5 किलो के बीच में। डाई अमोनियम फास्फेट DAP लेना है 5 किलो, पोटास लेना है 5 किलो, पोटेशियम जो आपके यहाँ भी वही आता है ना, लाल बैग पीला बैग। हाँ DAP ऑर्गेनिक नहीं होता सर। हाँ, इसीलिए मैं पूरी प्रक्रिया बतला रहा हूँ। वो ऑर्गेनिक नहीं होता है, लेकिन पटाख से पौधे को आप छोटे से बड़े को करोगे तो उसको फास्फोरस देना है। उसके अंदर है, अगर SSP के अंदर पढ़ेंगे तो P2O5 फास्फोरस का जो ग्रेड है सिंगल सुपर फास्फेट में P2O5। अब पौधा लेता कौन सा है? P+। अभी इस पौधे को अच्छी उत्पादन क्षमता लाना है तो हमें क्या देना पड़ेगा? P+। तो ये जो कचरा मल्चिंग करी है, यहाँ जीवात की कॉलोनी है, काका ने जो ये DAP डाला है इसको बैक्टीरिया कन्वर्ट करेंगे पहले। डायरेक्ट पौधा खा नहीं सकता, उसकी जड़ें जलेगी, इसलिए हम कह रहे हैं कि DAP रासायनिक आता है, ऑर्गेनिक आता नहीं। ठीक बात है। तो ये जो हमने मिट्टी में डाला, मिट्टी में जाने के बाद 28 से 30 दिन लगेंगे फास्फोरस को P+ बनने में। P+ बनेगा जब हमारे प्लांट की रूट उसे एडॉप्ट करेगी, ग्रहण करके प्लांट के अंदर जाएगा और वो फल में आएगा। तो हमने क्या किया, 200 लीटर पानी लिया, उसमें गोबर लिया ताजा जिसमें सभी तरह के बैक्टीरिया हैं, उसमें फिर कुछ फर्टिलाइजर डाला जो वो पानी एडजस्ट कर सके। तो जिस फॉर्मेट में ये बॉन्डिंग आता है, भारत में जितने फर्टिलाइजर मिलते हैं वो बॉन्डिंग मिलते हैं, ताकि वो कुछ दिनों के लिए स्टोर हो सके। अगर बॉन्डिंग करके नहीं देंगे तो वो बैग में ही खराब हो जाएंगे, फिर खेत में डालने लायक नहीं रहेंगे। तो फर्टिलाइजर कंपनियों की मजबूरी है कि उन्हें बॉन्डिंग करके देना, और वही बॉन्डिंग हमारे खेतों को खराब कर रही है। जब हम खेत में डालते हैं तो खेत की मिट्टी का pH बढ़ता है, यहाँ के बैक्टीरिया मरते हैं, पानी दूषित होता है, उसका TDS बढ़ता है। फिर हम पहले छोटे ट्रैक्टर से काम करते थे, अब बड़े ट्रैक्टर से भी काम नहीं हो रहा है। तो इसकी बजाय डायरेक्ट खेत में डालने की बजाय हमने क्या किया, 200 लीटर पानी का बैरल, 25 किलो ताजा गोबर जिसमें बैक्टीरिया है, 150 लीटर पानी, उसमें 19-19 अगर रेडी फूड वाला लिया आपने तो 3 से 5 किलो, और जिसमें इफको में जो NPK आता है 5 से 10 किलो, पोटास 5 से 10 किलो। इसको 2 दिन के लिए छोड़ दो अभी घोल के। 200 लीटर में वो 30 जीवामृत केजी करता ना, हम वैसा गोबर डाल को हाँ। 19 5 केजी, पोटास 5 केजी डाल को छोड़ देना सर। ये इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको रखे रहने दो जो आपके छोटे प्लांट है। 2 दिन के बाद में जो प्लांट है जहां पर आपका ड्रिप इरिगेशन है या आप फ्लड से पानी दे रहे हैं, तो पौधे से थोड़ा सा दूर जहां पर नमी है, अगर हम यहाँ बात करें तो मॉइस्चर कहाँ पर है, इस जगह पर, यहाँ पर सीधा ड्रेंच करो 500 ml, तने पर नहीं, जहां पर नमी है, क्योंकि पौधा जब बड़ा हो गया तो उसकी जड़ें फैल गई। अभी हमने क्या किया, साइड करे में राउंड करना। अगर आपकी मॉइस्चर राउंड में है तो राउंड करना है, अगर मॉइस्चर वन साइड है, अगर यहाँ बात करें तो यहाँ मॉइस्चर नमी नहीं है तो फिर इधर कोई मतलब नहीं है देने का। नमी इधर है तो इधर देना है, जिस साइड नमी है उस तरफ आधा लीटर पर प्लांट, और ये हर 5 दिन में लेना है। तो इसकी स्पीड 4 गुना बढ़ेगी, और जो आपका रेगुलर पौधा चल रहा है उसको रेगुलर फर्टिलाइजर जा रहा है, तो ये इक्वल होगा स्पीड से और ये धीमे चलेगा। तो 1 से 1.5 महीने 2 महीने के अंदर आपके प्लांट लगभग एवरेजन स्पीड से आएंगे। कितना महीने तक देना सर, कितने बार डालना सर? आपके प्लांट की कैपेसिटी कितनी बढ़ रही है तेजी से, वो आपकी फील्ड डिसाइड करेगी, वो मैं नहीं बतला पाऊंगा। 5 दिन के एक बार सर। इसको कहते हैं रेसिड्यू फ्री टेक्निक, कि हमने ऑर्गेनिक पर ही रहे, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर खेत में डाला नहीं, जो पौधे को चाहिए था NPK उसे पहले कन्वर्ट किया खेत के बाहर,
और फिर पौधे को खिलाने के लिए रेडी फूड दिया। अगर हम, ये बहुत बड़ा शब्द है, ख्याल में आया तो मैं बोल देता हूं, अगर हम कसम खा करके ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं तो गड़बड़ी है, एक्सीडेंट होने के चांसेस। अगर हम समझ कर जा रहे हैं कि पौधे को एनपीके लगता है, इसको हम रसायन नहीं देंगे डायरेक्ट, यहां हम मिट्टी में जहर नहीं डालेंगे डायरेक्ट, कन्वर्ट करके हम इसे भोजन खिलाएंगे, तो आपका उत्पादन 4 गुना। किसी भी लैब टेस्ट में इसकी जांच कराओ, क्योंकि ये बने ही उसी फॉर्मेट में है कि आप किसी भी साइंटिस्ट को पूछो कि डीएपी हमने डायरेक्ट खेत में डाला तो क्या होगा, तो वो बोलेगा 28 से 20 दिन उसको कन्वर्ट होने में लगेंगे, पहले 20% लगेगा, 90 दिन तक। ये फास्फोरस का जो फॉर्मेट आता है हमारे यहाँ, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, ये इसी फॉर्मेट में आता है। तो P2O5 है, उसको कन्वर्ट होने में टाइम लगा, और उसमें जो परसेंटेज है वो भी 90 दिन में लगेगा 20%, और 80% फिक्सेशन में जाएगा। यही तो हो रहा है जो फिक्सेशन बॉन्डिंग बन रही। तो हम ये बॉन्डिंग बाहर ही फर्मेंटेशन करके अगर तोड़ के डाल रहे हैं खेत में, तो हमारा खर्चा भी नियंत्रित रहेगा, पौधे को रेडी फूड मिलेगा, और हम कह सकते हैं कि हमारी जमीन 100 रेसिड्यू फ्री है। अभी ऑर्गेनिक और रेसिड्यू फ्री में यही फर्क है। तो इसको समझ करके गए तो 4 गुना रिजल्ट है। वो टेस्ट में नहीं आता है वो ऑर्गेनिक। Organic अगर समझो जैसे हम लोग 100 टेस्ट करो, दुनिया की किसी भी लेबोरेटरी को बुलाओ कि ना मेरे यहाँ आकर टेस्ट कर, क्योंकि आपने उस एनपीके को बाहर कन्वर्ट किया, फिर खेत में डाला, बैरल में ही उसको ऑर्गेनिक बना दिया। हाँ, आपने बाहर उसको बॉन्डिंग को तोड़ दिया। उसका जो एसिड निकलना है, वो 25 किलो जो ताजा गोबर लिया, पहले तो उन बैक्टीरिया को कुछ को मारेगा, फिर वो बैक्टीरिया उस पर हावी होंगे, उसका बॉन्डिंग तोड़ेंगे और फर्मेंटेशन क्रिया में उसको डाल देंगे। तो यहाँ पर जाने के साथ तत्काल वो उस क्रिया में है ऑलरेडी, तो फटाफट प्लांट उसको लेने लायक हो जाएगा और ज्यादा परसेंटेज में लेगा, ज्यादा परसेंटेज में ग्रहण करेगा, स्पून फीडिंग हो पाएंगे। ये फार्मूला हम लोग कोई भी फसल में कर सकते हैं। XYZ किसी भी फसल में किया जा सकता है। अभी समझो केले के लिए आपने बोला कि 1 लीटर ना 5 ये भैया का जो क्वेश्चन था कि छोटे बड़े प्लांट हैं, इसके लिए कि ये स्पीड से चल जाए, बराबर होना वो सभी। उसका हाइट बराबर आने के बाद सबको एक तरफ दे सकते मैंने वही ब्रदर को रास्ते में बोला कि हम जैसे आप 200 किसान हो और बहुत अच्छा प्रण है कि आप ऑर्गेनिक पे जा रहे हो, तो इसमें सबसे पहला बात आएगा कि इन 200 किसानों का उत्पादन 1 kg भी घटना नहीं चाहिए, वरना किसान नर्वस होगा और रिवर्स होगा। वो कोई सी भी फसल कर रहा है, केला है या गन्ना है या पपीता है, और आप केले पर टर्न ले रहे हो, ये और भी अच्छी बात है, केले का भविष्य भारत में बहुत उज्जवल है। तो 1 किलो भी उत्पादन कम नहीं हो, इसके लिए क्या करेंगे? तो इसको जितना चाहिए उतना देना पड़ेगा। अब हमें माध्यम ढूंढना है कि हम किस माध्यम से दें जो इसके लिए सेफ हो, प्रकृति के लिए सेफ हो और हमारे जेब के लिए भी सेफ हो। तो वो एक ही सूत्र आता है रेसिड्यू फ्री का, खेत के बाहर कन्वर्ट करो, फर्टिलाइजर को आधा करो और फिर खेत में डालो। वो बहुत अच्छा प्लान। सर ये भी, ये कट करने के बाद ये कट करने का क्या वैसा रखने का सर? ऐसा ही रखना है। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो इसका बेबी रख लिया है, ठीक है। अभी ये जब कटिंग होगा, जब तक इसकी हाइट यहाँ आ जाएगी, ओके। ये जब कटिंग होगा, अभी इसको 90 दिन और है, तो 90 दिन में ये आ जाएगा, यहाँ पर इसका चौड़ा पत्ता आ जाएगा और ये खुद न्यूट्रिशन लेने लग जाएगा। चौड़ा पत्ता आया मतलब इसको भोजन चाहिए। क्योंकि ये पहला तो ड्रिल कर दिया था, ये ड्रिल किया हुआ है, फर्स्ट जो है ये ड्रिल किया हुआ है। अब ये दूसरी लेयर का है, सेकंड लेयर का रख सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको काटते हो तो ये क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन नीचे रिवर्स देता है अपने बेबी के लिए। ये नेचर है कि माँ अपना सारा भोजन, अपना पूरा जीवन समाप्त करके इसको दे देगी। तो पूरे इसको थड़ को काटना नहीं है और पत्ते भी सारे नहीं काटना है, कम से कम 2 से 3 पत्ते रखना है। अभी जैसे इसमें ज्यादा पत्ते हैं और ये भर गया है तो फिर कुछ पत्ते निकालेंगे और 2 पत्ते मिनिमम रखेंगे ताकि इसको फोटोसिंथेसिस चालू रहे और यह सिस्टेमेटिक रूप से इसको भोजन दे। अगर आपने 70-30 खेती फॉलो करी है
और पूरे थड़ को काटा नहीं है तो इसमें एक दाना फर्टिलाइजर न डालने के बाद भी मैं राइटिंग दे सकता हूं कि ये 15 से 18 किलो का वेट आएगा बेबी का, जो हम कर ही रहे हैं काफी सारे प्लाट में, क्योंकि इसने पूरे जीवन में जितना भोजन लिया तो बेबी को उसमें से आधा दे दिया इसको। अब ये जितना वजन है इसका, उदाहरण के लिए ये 30 केजी है, तो 30 केजी का न्यूट्रिशन इसके अंदर भी है। अब ये 30 केजी का न्यूट्रिशन सिस्टमेटिक अपने बेबी को दे रहा है और इसके बच्चे सारे किल करना है, ड्रिल करना है, ताकि वो भाई हिस्सा न ले। क्योंकि अगर 30 किलो इसमें वेट देने की क्षमता है और पूरा 30 किलो इसको दिया और रिवर्स सिस्टमेटिक होने में कुछ समय भी लगा, तो ये 18 से 20 किलो, नेगेटिव अवस्था में 15 किलो निश्चित आता है। काफी ट्रायल है हमारे। और यहीं पर अगर आपके बच्चे हैं तो ये मिल बांट करके खाएंगे सभी। अगर यहाँ पर 10 बेबी हैं और 30 किलो रिवर्स आ रहा है तो साइंस है 3-3 किलो बढ़ जाएगा सभी में। तो हमें जिसे पोषण देना है, हमें जिससे आउटपुट चाहिए उसे रखें। इसको कटने के बाद सारे ड्रिल कर दें और इसको खड़ा ही रखना है, केवल 2 पत्ते रखना है, बाकी के पत्ते हटा दें। आपके यहाँ टेम्परेचर ज्यादा नहीं है इसलिए। हमारे यहाँ अप्रैल मई में अगर ये अवस्था है तो सारे पत्ते रखते हैं। हम पत्ते काटेंगे जून लास्ट, जून भी गर्मी है, जुलाई फर्स्ट में हम बाकी के पत्ते काटेंगे, 2 पत्ते रखेंगे। तो ये फंगस के बगैर रिवर्स होगा। अगर इसको थड़ को काट दिया तो फिर ये फंगस लेकर के रिवर्स होगा। फोटोसिंथेसिस बंद होगा। फोटोसिंथेसिस बंद हुआ तो ये जल्दी जल्दी गलने लग जाएगा और ये यहाँ से पिचक के टूट के गिरेगा। अभी ये आ गया सर, ये भी उतना तक ये पड़ जाता क्या सर? ये भी अपन एक साइड पे चलेंगे अभी सोहन भाई के यहाँ, तो आपको ये रिवर्स हुआ और ये बड़ा हुआ और तीसरा सब पूरी साइकिल दिख जाएगी। ये रिवर्स कैसे होता है, ठीक है। यहाँ के लिए कुछ क्वेश्चन है आपके? भाई जी ये जो करते हैं ना ड्रिल कितना दिन तक करना पड़ेगा जी? पौधा प्लांटेशन करने के 100 दिन के आगे पीछे ड्रिल करना है, उसके बाद में नहीं करना है। जैसे 1 जुलाई को प्लांटेशन किया तो जुलाई पूरा काउंटिंग में आएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के पहले सप्ताह में जो भी हैं उनको एक ही बार काटो और ड्रिल कर दो, खत्म। इसके बाद नहीं करना है। अगर रह गया तो भी रहने दो, क्योंकि इसके बाद पौधे का थड़ का विकास स्पीड से होता है। 90 दिन 100 दिन के बाद स्पीड से थड़ बढ़ता है। तो उसको जगह अगर मिली ढीली तो वो अपनी पकड़ ढीली कर देगा, फिर गिर पड़ की शिकायत आएगी। अब दोबारा ड्रिल कब करेंगे? जब माल कट जाएगा, उसके बाद फिर जो बचा है फिर ड्रिल करना है। तब तक वो बाकी कट कर सकते हैं क्या? कट भी नहीं करना? कट करना है, कट करना है। कट करना है। जो रखना है उसे रखो, बाकी को कट करते जाओ, जमीन सरफेस से ऊपर ना आए वो। अभी 4 महीने है, हम ड्रिल नहीं किया सर, अभी ड्रिल नहीं किया। अभी इसके अभी ऐसा 3-4 है सर, उसमें एक दूसरा जगह गए सो जगह को डालने को होता नहीं सर, लगाने को नहीं, उसको निकाल के लगाओगे तो ये पूरी जमीन ढीली हो जाएगी। आपको निकालना है तो ये कट जाए उसके बाद में निकालो, वरना फिर गिर पड़ोगी। नहीं, अभी 4 महीने का है नहीं सर हाँ, हमारा। 4 महीने का है ना, अभी तो 4 महीने में आप निकालोगे तो 4-5 बेबी आए हैं अभी। क्या करोगे? उसको निकालने में आपको गेती डालना पड़ेगी अंदर और निकालोगे तो इसका बोल जो है वो ढीला हो जाएगा, 4 महीने में भी ढीला होगा। फीलिंग कम। और जो इसकी रनर रूट है, आपने इस साइड से निकाला वो रनर रूट टूट गई, इस साइड से निकाला तो ये टूट गई। ये जब तक कटेगा नहीं, जब तक निकालना गलत है। वही पूछ रहे सर, निकालना कटने के बाद, कटने के पहले नहीं। नहीं हमारा क्या हुआ सर, अभी 4-5 गया नहीं सर, एक 4-5 गया है सर। क्या फीलिंग ये कार्ड को लगाना चलता है कि नहीं चलता है? नहीं, इसको इफेक्ट आएगा। आप दूसरे का खेत जहाँ है जिसका माल कट गया है वहां से निकाल के लाओ दूसरे खेत से। चलो पता है यहाँ तक काटे तो ये क्या